marketing management. Marketing management. We are explain about the marketing management and classification, all things in your previous classes. Okay. Now today we are going to discuss about the product. You all know that for the marketing management we need a not only need a seller and purchaser, along प्रोडक्ट ऑल्सो या मैंडेटरी फॉर अस. ठीक है ना. बिना प्रोडक्ट का मेरा मार्केट कोई काम का ही नहीं है, क्योंकि व्हेन सेलर एंड बायर बोथ आर टेकिंग अ प्रोडक्ट, क्योंकि सेलर अगर है वो प्रोडक्ट लेकर के ही बैठता है जो बेचता है, और परचेजर जो होता है वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए आता है. तो सो प्रोडक्ट इज द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द मार्केट. ओके. सो लेट्स स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन, ये दिस इज द टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. वन इज द कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड अनदर इज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. ओके. फर्स्ट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द कंज्यूमर प्रोडक्ट. कंज्यूमर प्रोडक्ट मतलब कंज्यूमर जो यूज करता है, उपभोक्ता को जो प्रयोग करने के लिए आते हैं, उन प्रोडक्ट को हम देखते हैं. ठीक है ना. उनमें हमारा देखिए 3 टाइप्स है. कंज्यूमर प्रोडक्ट भी 3 टाइप्स है. वन इज द कन्वीनियंस, शॉपिंग एंड स्पेशलिटी. अब इसको देखिए. कन्वीनियंस प्रोडक्ट मतलब जो आसानी से हमें वो प्रोडक्ट मिल जाते हैं या जो हमारे यूजेबल होता है डेली लाइफ में. डेली लाइफ में हमारा सॉल्ट हो गया, पेन, पेंसिल, पेपर, वेन एवर यू आर यूजिंग दैट. और फिर मान लीजिए मैच बॉक्स, क्योंकि आप सुबह ही उठते हो तो अगरबत्ती जलाते हैं, कुछ भी करते हो तो हमें माचिस बॉक्स की आवश्यकता होती है. तो ये कन्वीनियंस प्रोडक्ट है जो हमें आसानी से अवेलेबल हो जाता है, या हमारे लिए मस्ट है, वी नीडेड इट. सेकेंड इज द शॉपिंग प्रोडक्ट. शॉपिंग प्रोडक्ट मतलब हम क्या करते हैं, शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, कहीं पर भी कोई सामान खरीदना चाह रहे हैं, तो फिर वो हमारा जो है वो शॉपिंग प्रोडक्ट कहलाता है. लाइक क्लॉथ्स हो गया, फूड ग्रेन हो गया, या फिर मान लीजिए ज्वेलरीज हो गया, इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमारा शॉपिंग के पर्पज पर होता है, तो ये आपका शॉपिंग प्रोडक्ट हो गया. थर्ड इज द स्पेशलिटी प्रोडक्ट. स्पेशलिटी मीन्स टीवी, फ्रिज, कूलर, जो आप डेली नहीं परचेज करते हो, पर्पसली या इट इज नीडेड एंड फॉर द लॉन्ग रनिंग यू आर परचेजिंग, इट इज कॉल्ड द स्पेशलिटी प्रोडक्ट. ठीक है ना. तो हमने कंज्यूमर के लिए इन प्रोडक्ट को 3 भागों में बांटा. ये सारे आपके घर में होते हैं. आपने अगर टीवी, फ्रिज, कूलर या कोई स्पेशल थिंग्स खरीदा तो वो स्पेशल प्रोडक्ट के अंतर्गत आ गया. आप अपने डेली यूज के लिए आप कपड़े खरीदते हो, फूड ग्रेन खरीदते हो, और फिर कोई आवश्यकता की चीजें खरीदते हैं, तो वो शॉपिंग प्रोडक्ट के अंतर्गत आ गया. और कन्वीनियंट प्रोडक्ट मतलब जो आपके लिए जरूरी है, बिना उसके आप चल नहीं सकते हो, वो सारी चीजें जो है आपका कन्वीनियंस प्रोडक्ट के अंतर्गत हो गया. ठीक है. 3 इज द कंज्यूमर प्रोडक्ट. नाउ कम टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. इंडस्ट्रियल के नाम से ही आपको समझ में आ जा रहा है बेटा कि ये हमारा किसी फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में बनने वाला है. इट इज नॉट द हैंडमेड. हम हाथ से नहीं बना रहे हैं. फॉर दिस प्रोडक्ट वी नीडेड द we need the manufacturing it, and for that we need the industry or factories. तो उसमें आप देख लीजिए पहला है फैब्रिकेशन प्रोडक्ट. ये जो फैब्रिकेटिंग प्रोडक्ट होता है, फैब्रिक से रिलेटेड जो चीजें होती है, जैसे कोई मेटल हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गया, ट्यूब्स हो गए, ये सारे हमारे इंडस्ट्री में बनते हैं. सेकंड है इक्विपमेंट प्रोडक्ट. कई बड़े बड़े हैवी मेटल के थिंग्स जैसे मशीन हो गया, लूज टूल्स हो गया, ये सारे जो बनते हैं ये आपके इंडस्ट्री में ही बनते हैं. तो कई तरह के पार्ट्स होते हैं फर्नीचर के, मशीन के, वो हमारे इक्विपमेंट प्रोडक्ट के अंतर्गत आ गया. नेक्स्ट इज द सप्लायर प्रोडक्ट. सप्लाई में आप कोल, ऑयल, ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं, गैसेस, ये हम सप्लाई करते हैं. तो ये भी आपके इंडस्ट्री में ही रिफाइनरी होकर के आता है. लास्ट है रॉ प्रोडक्ट. रॉ मतलब कच्ची सामग्री, जैसे व्हीट, राइस, ये सब ग्रैन्स, पल्सेस, ये सारी चीजें जो होती है वो हमारी डेली नीड्स की भी होती है, और ये रॉ प्रोडक्ट होता है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर खेत से क्या करते हैं, गेहूं काट कर ले जाते हैं, पर उसको फ्लोर बनाने का काम जो है वो मशीन के द्वारा होता है. राइस आप काट करके धान ले जाते हो, लेकिन उसको छील करके, उसको पॉलिश करके फ्रेश लाने का काम इंडस्ट्री के द्वारा होता है. तो बहुत सारी चीजें जो है, फॉर दैट वी नीडेड द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री. बिना इंडस्ट्री के हेल्प के हमारे ये काम नहीं हो सकते हैं. ठीक है ना. तो ये ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट. ये सारी चीजें हमारी क्या कर रही है, प्रोडक्ट को बना रही है. ठीक है ना. विदाउट हेल्प ऑफ दिस वी आर नॉट टेक द प्रोडक्ट प्रॉपरली. ठीक है ना. इन सब चीजों के लिए हमारा ये प्रोडक्ट के लिए ये सारी चीजें जरूरी है, जो आपके आम जिंदगी या आपके डेली लाइफ से रिलेट कर रहा है. ठीक है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रोडक्ट मिक्स. प्रोडक्ट मिक्स, बिफोर द एक्सप्लेनिंग द demands, we know that what is the meaning of product mix.
प्रोडक्ट मिक्स के लिए आपको दो वर्ड ध्यान देना पड़ेगा बेटा, वन इज द प्रोडक्ट आइटम एंड अनदर इज द प्रोडक्ट लाइन, ओके, एंड दिस मिक्स द प्रोडक्ट मिक्स. फॉर द प्रोडक्ट मिक्स वी नीडेड प्रोडक्ट आइटम एंड अनदर इज द प्रोडक्ट लाइन. प्रोडक्ट आइटम का मतलब होता है कोई भी एक सामान आपने अगर बनाया, सपोज करो आप साबुन सोप ही बना लिया, ठीक है ना, या फिर मान लीजिए आप टी चाय पत्ती ही बना लिया आपने, तो ये आपका प्रोडक्ट आइटम हो गया कि मैं चाय बना रहा हूँ, साबुन बना रहा हूँ या ऑयल बना रहा हूँ, तो ये आपके आइटम हो गया. बट इफ यू आर टेकिंग द टी, अब टी के साथ आपने रेड लेबल भी ले लिया, आपने टाटा भी ले लिया, आपने ताजा भी ले लिया, जो भी है डबल डायमंड हो गया, इतने सारे वैरायटी ऑफ चाय बना लिया. तो प्रोडक्ट आइटम और प्रोडक्ट लाइन में ये डिफरेंस है. प्रोडक्ट आइटम मतलब कोई एक चीज बना रहे हो और प्रोडक्ट लाइन मतलब होता है चाय पत्ती की पूरी वैरायटी ले लो, या फिर चाय के साथ साथ आप शुगर बोल लीजिए, या फिर कहना चाहिए पेन पेंसिल, आप एक आइटम के साथ कई आइटम बनाने लग गए, तो ये आपका प्रोडक्ट लाइन हो गया. प्रोडक्ट आइटम सिंगल थिंग्स, प्रोडक्ट लाइन डिफरेंट थिंग्स. एक ही प्रोडक्ट के वैरायटी ले लो या अलग अलग प्रोडक्ट, सोप साबुन के साथ साथ आप चाय पत्ती भी ले लो, चाय पत्ती के साथ शक्कर भी बना ली, शक्कर के साथ हॉर्लिक्स भी कर लिया, बिस्किट भी बना लिया, अगरबत्ती भी ले लिया, तो यानी ये आपका प्रोडक्ट लाइन हो गया, ठीक है ना. तो ये दोनों चीज जब हमारा होता है इट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट मिक्स. प्रोडक्ट मिक्स में ये दोनों चीज शामिल हुए. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट चेंज इन. इसका सबसे पहला है चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स. प्रोडक्ट मिक्स हम जो है उसमें क्या चेंजेस क्या आता है. पहला है चेंज इन डिमांड. लोगों की डिमांड एक समान नहीं रहती है. जो कंपनी होती है उसे भी तो अपने बिजनेस को रिच करना है, हाई करना है, एम को पहुंचाना है. फॉर दैट दे आर नीडेड द कस्टमर्स फर्स्ट. अगर कस्टमर ने अपना डिमांड चेंज कर दिया तो फिर उसने प्रोडक्ट मिक्स मतलब आइटम और लाइन ये दोनों चीज पकड़ करके उसको चलना पड़ता है. तो लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज होती है. तो लोगों की डिमांड यानी कस्टमर की डिमांड को देख करके कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट आइटम को प्रोडक्ट लाइन में चेंज करती है. ओके, नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो क्या है, कितनी वॉल्यूम कितनी मात्रा में हमारा बनेगा, ठीक है ना, वो हमको देखना है कि हमारा क्वांटिटी, क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे हम लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कम पे आ जाता है. तो ये हमारी कंपनी के लिए अच्छी बात होती है. नेक्स्ट इज द कंपटीशन. कंपटीशन तो है ही. इफ वी आर स्टार्टिंग आवर बिजनेस तो वी नीड द कंपटीशन. बिना कंपटीशन के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना. तो हमारे लिए अगर हमने प्रोडक्ट मिक्स अपनाया मतलब हमारा कंपटीशन है, एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री के बीच का हमारा जो है वो क्या होगा, कंपटीशन होना जरूरी है. नेक्स्ट फाइनेंस. बेटा हमें अगर इसको प्रॉपर तरीके से सेटअप करना है तो फॉर दैट वी नीड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फाइनेंस. विदाउट फाइनेंस वी आर नॉट सेटअप आवर इंडस्ट्री. तो हमारे इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होगी. नेक्स्ट इज द मार्केटिंग. मार्केटिंग का मतलब होता है कि सामान बनने से ही कुछ नहीं हुआ, बन करके मुझे उसे मार्केट में लेकर तो जाना है जहां पर हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेलिंग होगा. तो इस तरह का मार्केट ढूंढना है कि मैंने जो प्रोडक्ट बनाया फॉर दैट प्रोडक्ट what is the main market for that product where purchaser are comes. जहां पर मेरे द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट को मैं उस मार्केट में ले जाऊं जहां पर लॉट्स ऑफ कस्टमर आर देयर, परचेजर आर देयर, दे आर टेकिंग दैट गुड्स. तो ऐसे मार्केटिंग सर्च करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है. नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरर्स इमेज. मैन्युफैक्चरर्स मतलब जो प्रोड्यूसर है या जो बनाने वाला कंपनी है उसको अपना रेपुटेशन इमेज बिल्डअप करना है कि भैया मैं ये प्रोडक्ट बनाया. कोको कोला, पेप्सी, ये एमएनसी जो कंपनीज है वो अपना एक अलग रेपुटेशन बनाती है, ठीक है ना. तो इस तरह से मैन्युफैक्चरर जो है वो किसी भी काम को करता है तो पहले अपना इमेज बनाता है कि हाँ भी मैं अपने अच्छी तरीके से क्या कर सकूं, अपना इमेज या पहचान छोड़ सकूं. गवर्नमेंट पॉलिसी एंड कंट्रोल. कई बार आपके प्रोडक्ट आइटम और प्रोडक्ट लाइन के लिए गवर्नमेंट कई तरह के पॉलिसीज बनाती है, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि इफ वी आर डूइंग
taxes, then all most of taxes, most of revenues goes to the government's treasure. So for that कई तरह की चीज़ों के लिए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाती, कई तरह के कंट्रोलिंग वो अपने आप ऊपर डालती, ताकि आप एक्सेस कुछ ऐसा काम ना करो जिससे कि गवर्नमेंट के मतलब कोई रूल्स रेगुलेशन को तोड़ करके आप आगे नहीं बढ़ेंगे। वो अपने कई तरह की पॉलिसीज बनाती है कि भाई आप इस तरह के प्रोडक्ट बनाइए। कई बार गवर्नमेंट आपको कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए हेल्प भी करती है, ठीक है ना। तो इस तरह से मार्केटिंग और ये वाली चीज़ों में यही हो जाता है कि हम प्रोडक्ट लाइन, कई बार कस्टमर की पसंद वगैरह जो चेंज हो जाती है, इसलिए भी हमें क्या करना पड़ता है, एक प्रोडक्ट के बदले में 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट रखना पड़ता है, ठीक है ना। और गवर्नमेंट पॉलिसी ये हो जाती है कि गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि कहीं मान लीजिए एक चीज़ों में आप जा रहे हो लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, तो बेटर देन लॉस जब हो रहा है तो आप अगर कंपनी बंद करना चाहते हो, इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग योर कंपनी यू आर चेंज योर प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपने कोई ऑयल कंपनी बंसल ऑयल या कोई ऑयल को लेकर के आपने किया और उस जिस एरिया में कर रहे हो उस एरिया पे उस ऑयल को परचेस करने वाले नहीं है क्योंकि उसकी रेट हाई हो रही है, तो आपको अपना बिजनेस भी चलाना है, प्रॉफिट भी कमाना है, तो इंस्टेड ऑफ ऑयल यू टेक द चिप्स कुरकुरे बिजनेस, क्योंकि आप चिप्स कुरकुरे रख लो, उसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है और ये सेल आउट भी होगा, ठीक है ना। तो इस तरह की कई तरह की पॉलिसीज वगैरह को लेकर के हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट मिक्स जो है हमारा काम किया जाता है। मार्केट में इस तरह से चलते हैं कि लोगों के डिमांड होते हैं, मार्केटिंग की डिमांड्स होती है, कंपटीशन में जरूरी है कि हम एक चीज़ों को लेकर के अगर चलते हैं तो हम ग्रोथ नहीं कर सकते। फॉर द ग्रोथिंग, फॉर द अर्निंग प्रॉफिट वी नीड द प्रोडक्ट मिक्स, ओके। So that's all about the product, okay.